कि अगर आपको इस मुकाम तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि एक वही है जो आपको फुल सपोर्ट देते हैं और वहाँ तक पहुँचने की इतनी हिम्मत देते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसी तैयारी करी थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। सबसे पहले तो जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से सुनिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। और उसके बाद मतलब एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले जब आपको पूरा रिवीजन हो चुका होगा तो आप जो अदर बुक्स आती हैं जैसे शिवलाल वगैरह की एडिशनल बुक, उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी होती है। और बाकी जो PYQs रहते हैं, मतलब जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, उनको सॉल्व कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको बहुत मदद मिलेगी इन सबसे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और एक बार NCERT बुक को भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन उसी से बनते हैं। और जो एडिशनल बुक्स होती है उन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। थैंक यू। एवं सभी शिक्षक और मेरे सभी प्यारे बच्चों, हमें बहुत ही खुशी होती है जब हमारे बच्चे आगे अपना नाम रोशन करते हैं, देश का और समाज का नाम रोशन करते हैं। तो हम व्यक्त नहीं कर सकते कि हम लोगों को कितनी खुशी होती है। तो हर माँ बाप की इच्छा होती है, सभी की आशाएं होती है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से अच्छा बेस्ट करके दिखाए। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप जो पेरेंट्स का जो कर्तव्य है वो तो अपना पूरा कर ही रहे हैं, पर हमारे बच्चों का आपका जो ऑनेस्टली जो ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है, उसको आप ईमानदारी से बिल्कुल पूरा लगन से उसको मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है, बी ऑनेस्टली, लेकिन आपको ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगी। तो अपना एक छोटे छोटे नियम बना लें कि मुझे इतने बजे उठना है, एक टाइम टेबल सेट कर लें, क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय सारणी बहुत जरूरी है। टाइम टेबल किसी भी चीज़ के लिए कि आप टाइम टेबल बना लें कि हम इतने बजे उठना है, इतने बजे स्कूल में पढ़ना है, इतने बजे हमको अगर कोई ट्यूशन कोचिंग जाता है, वैसे आवश्यकता नहीं पड़ती अगर आप स्कूल में अच्छे से पढ़ते हैं तो एक टाइम टेबल बना लें और उस टाइम टेबल का ईमानदारी से पालन करें। क्योंकि मुझे तो अपनी बिटिया के लिए नहीं कहना पड़ा, क्योंकि वो शुरू से ही गॉड गिफ्ट है। बस हम लोग का उसके लिए पूरा सपोर्ट रहता है कि हम लोग जहाँ तक बन सके उसके कदम से कदम मिला के साथ चलें। और आपके पेरेंट्स भी कभी भी कोई पीछे नहीं हटता है, हमेशा सबके पेरेंट्स बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो परिणाम है कितना अच्छा बनता है। और मैं खुद एक प्राइवेट स्कूल में प्राचार्य हूँ, तो 8th तक मेरी बिटिया उसी स्कूल में पढ़ी है। 20 तो उसका भाई बना है, लेकिन पंख जो आसमान मोड़ने के लिए चाहिए था, तो मैं इंतजार कर रहा था कि मॉडल हाई स्कूल में उसका एडमिशन हो जाए। और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ और इस स्कूल में एडमिशन हुआ और 2 साल हो गए उसको यहाँ पढ़ते। तो यहाँ के सभी टीचर और प्राचार्य और सभी लोग का बहुत सहयोग रहा उसके लिए, और हमेशा उसको मोटिवेट किया है। उसकी गलतियाँ क्या हैं उसको बताया गया है और हमेशा उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट किया है। और बहुत अच्छा स्कूल है, क्योंकि आपको सभी को मालूम है नामी गिरामी स्कूलों में आता है, जबलपुर का सबसे श्रेष्ठ स्कूल है। यहाँ पर डिसिप्लिन भी है, पढ़ाई भी है, गेम्स भी है, सब कुछ है। तो ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, बस आप करना चाहें तो पढ़ाई होती है। क्योंकि यहाँ ऑनेस्टली पढ़ाई टीचर कराते हैं और मेहनत भी करते हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, उतना ही स्कूल भी बच्चे को आगे सफलता प्राप्त करने जितना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, जितना सहयोग रहता है उतना ही पेरेंट्स का भी रहता है, बच्चों का भी रहता है। दोनों जब मेहनत करते हैं तो इसी प्रकार रिजल्ट आता है। तो हम आपसे सभी से यह आशा करते हैं कि आप भी मेरिट में 4th क्या 1st क्या टॉप में बिल्कुल आ सकते हैं। बस ईमानदारी से मेहनत करिए। जो टीचर बताते हैं उनका बहुत अनुभव होता है, एक एक शब्द में बहुत अनुभव छुपा रहता है, तो उनकी बातों पर आप अपनाइए और
अपने जीवन में इसी प्रकार आप तरक्की करते रहेंगे, आपके माँ बाप का, समाज का, देश का नाम रोशन होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। इसके पश्चात